Audio Jungle. لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाहु खैर सर। जलसा छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कामयाबी का मदार इस पर होता है कि उसकी रहबरी और रहनुमाई कौन कर रहा है। आज के जलसे के लिए भी हमारे लिए कायद एक रहनुमा की ज़रूरत है, जो जिसकी रहनुमाई में ये जलसा आगे बढ़ सके। मैं हमारे कॉन्फ्रेंस के रुकन जनाब मोहम्मद रफ़ी ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तहरीक सदारत पेश करें। कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस की जानिब से रियासती सतह पर बैनुल मदारिस ड्रामा मुकाबला मुनक़द किया गया है। लिहाजा आज जश्न इब्तिदाई प्रोग्राम में आज के जलसे की सदारत के लिए मैं औरंगाबाद बेंगलुरु से तशरीफ़ फरमा जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब का नाम सदारत के लिए पेश करता हूँ। उम्मीद है कि वो कबूल फरमा। सर, जिस नाम की सदारत के लिए पेशकश हुई है, मैं उसकी पुरजोर तायद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सदर का इंतखाब हो चुका, जिसके रहनुमाई में हम लोग इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे बढ़ेंगे। हमारे इस इफ्तिताई जलसे की में इस्तकबालिया पेश करने के लिए हमारे कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जनाब वक़ार अहमद शेख साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और मुख्तसरन इस्तकबालिया पेश करें। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर के ज़ेर एहतमाम रियासती सतह का बैनुल मदारिस ड्रामा मुकाबले में शरीक तमाम ड्रामा शायकीन का, टीमों का, हिदायतकार, फ़नकार, स्कूल मैनेजमेंट और तमाम हाज़रीन का सबसे पहले मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस जलसे के सदर मारूफ ड्रामा निगार, नाज़िम, मोहतरमुल मकाम ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। शफ़ीक़ आबदी साहब मशहूर शायर, नाज़िम मुशायरा, जो शोलापुर कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, आज यहाँ रौनक अफरोज़ हैं। मैं उनका भी कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस ड्रामा मुकाबले के जो जजेस हैं, मारूफ ड्रामा निगार जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, हमारे दोस्त मुजीब खान साहब मुंबई से तशरीफ़ फरमा है। मुंबई से ही जनाब सलीम शेख साहब मारूफ ड्रामा निगार, ड्रामा नवीस, और औरंगाबाद से जनाब असलम शेख साहब ड्रामा नवीस। आप तमाम का भी मैं यहाँ दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम और जिनके रहनुमाई में ये ड्रामा कंपटीशन यहाँ इनेकाद हो रहा है, खाली जनाब उमर खान दिलिया साहब, और कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के तमाम अरकान, सरगर्म तमाम मेहमानान और हमारे आज के तमाम मेहमानान का मैं यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार अहमद शेख साहब। लीजिए जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक ख़ास
कार्रवाई जो इफ्तिताही प्रोग्राम में की जाती है वो है शमा रोशन करके बाकायदा जलसे का या कंपटीशन का आगाज़ करना। आज के सदर मोहतरम जनाब ज़फ़र मुहियुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए, और तमाम मेहमानान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और शमा रोशन करके बाकायदा ड्रामा कंपटीशन के आप सभी ख़वातीन व हज़रात को ज़फ़र मुहियुद्दीन का आदाब। मैं ममनून व मशकूर हूँ इस कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस शोलापुर का, जनाब बेरिया साहब, इसके सदर जनाब इकबाल साहब कन्वेनर, और जनाब अखलाक शेख साहब जनरल सेक्रेटरी, और सभी अराकीन का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज के इस जलसे में मुझे मदऊ किया। जब भी अक्सर मैं एक शेर बोलता हूँ आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए जो गालिब साहब का है, मैंने एक ड्रामा भी किया था ज़िक्र गालिब, जो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी न सकूँ। तो जब भी थिएटर की बात होती है तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता है, क्योंकि ये मेरा शुगल मेरे स्कूल के दौर से रहा है कि मुझे भी ड्रामे करने का शौक़ पैदा हुआ था। पहली बात जब मैं ड्रामा क्या है समझ ही नहीं पाया था। मैं कुछ स्किट्स देखा था और कुछ मज़ाहिया ड्रामा जैसे बब्बन खान का अदरक के पंजे,
बाद में जैसे जैसे होश संभालता गया, जब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला बेंगलोर में, तो वहाँ देखा कि काफ़ी अंग्रेज़ी थिएटर, कन्नड़ थिएटर बेंगलोर में, फिर मैंने मराठी थिएटर को गौर से देखा, फिर मैंने बंगाली थिएटर को गौर से देखा। तो तब मुझे समझ में आता गया कि आखिर ये थिएटर का स्टेज क्राफ्ट क्या है। हम जिसे थिएटर समझते हैं, इसमें सिर्फ डायलॉग्स ही नहीं, डायलॉग से हटकर मैं आप सब की तवज्जो चाहूँगा, ख़ास तौर से बच्चे जो अब इस ड्रामे में हिस्सा ले रहे हैं और उनके वालिदैन को भी, क्योंकि मैं अब बात सिर्फ बच्चों से और उनके वालिदैन से कर रहा हूँ, जो हमारी आने वाली नस्लों में हमारी इस तहज़ीब को ज़िंदा रखने वाले हैं, इस ड्रामे की तहज़ीब को ज़िंदा रखने वाले हैं। और इसका एक बहुत बड़ा काम यहाँ की जो कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये काम वही कर सकता है जिसको दीवानगी है। अगर आपको इसकी क्योंकि इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना सियासी फ़ायदा है, ना माशी फ़ायदा है, बस एक तहज़ीब है जिसको ये सब लोग मिलकर आपके शहर में पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों से बच्चों को बुलाकर ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। लोग जायदाद ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदते हैं, कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो तहज़ीब को ज़िंदा रखना चाहते हैं आने वाली नस्लों में। तो मैं बहुत ही जज्बाती हो गया हूँ आज की महफ़िल देखकर, इन लोगों के काम देखकर, इसमें जो ड्रामों के नाम जो बच्चे अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ कितनी दिन रात ये लोग अपनी मेहनत करे होंगे, अपनी रिहर्सल्स करे होंगे। कुछ बच्चों को उनके माँ बाप भी डराए होंगे कि क्या कर रहा है तू, पढ़ना लिखना छोड़कर ये सब कर रहा है। कुछ माँ बाप इनका सपोर्ट भी कर रहे हैं, तब कहीं जाकर ये बच्चे यहाँ आज अपना परफॉर्मेंस करने आए हैं। तो थिएटर, जैसा मैं होश संभाला तो मैं समझा कि थिएटर क्या है। हमारे ड्रामों में अक्सर, उर्दू ड्रामों में ज़्यादातर आपको डायलॉग्स मिलेंगे। जैसे आगा हशर कश्मीरी के ड्रामे अगर आप देखे हैं, या यहूदी की लड़की अगर आप में से किसी ने पढ़ा है, जिसमें शेर व शायरी में। लेकिन आते आते ये एक कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गया, लोगों तक पहुंचने का हिस्सा बन गया, जिसको इप्टा ने, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ने आज़ादी की जंग लड़ाई में अपने ड्रामों का इस्तेमाल किया मुंबई में रहकर, जिसमें कैफ़ी आज़मी साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, बहुत से ऐसे लोगों ने इसका बेड़ा उठाया और थिएटर के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। और आज जो आप फिल्में देख रहे हैं, ये फिल्मों की बुनियाद भी थिएटर ही है। एक ज़माने में पारसी थिएटर था, वहाँ से फिर फिल्में आई, लाहौर में मुक्की फिल्में बनी, फिर लाहौर में पहली टाकी फिल्म बनी आलम आरा, जिसमें ज़ुबैदा ने काम किया। फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से हटकर मुंबई में आ गई। तो थिएटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी ज़िंदगियों में। और अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे इलाके हैं जहाँ उर्दू थिएटर पर काम हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा इलाका जो मुझे दिख रहा है वो है महाराष्ट्र, और उसमें शोलापुर। क्योंकि आज जो बच्चे बैठे हैं यहाँ, जिनकी उम्र 10-12 साल, लड़के लड़कियाँ, हो सकता आज से 25 साल बाद पता नहीं कहाँ, किस दुनिया में वो जाकर अपना नाम रोशन करेंगे। जब उनसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि भाई उनको शौक़ यहाँ से पैदा हुआ, जब एक बार एक आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी शोलापुर में, हमने हिस्सा लिया था, वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। इसी तरह बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पैदा होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स पैदा होते हैं। और महाराष्ट्र में तो ख़ासकर, जैसे मैं आपके ऑडिटोरियम में दाखिल हुआ तो देखा वहाँ बॉक्स ऑफिस के ऊपर सबकी तस्वीरें लगी हैं, श्रीराम लागू की, नीलू फूले की, स्मिता पाटिल की। तो ये सब लोगों ने मराठी थिएटर को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। नट सम्राट एक ड्रामा जिसे हम भूल नहीं सकते, जो मराठी थिएटर में श्रीराम लागू ने किया था, आप सभी लोग जानते हैं। तो
उर्दू थिएटर में भी ड्रामे की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब भी उर्दू का जिक्र होता है तो गज़ल का जिक्र होता है, मुशायरों का जिक्र होता है, या फिर अफसानों का जिक्र होता है। जैसे मंटो साहब हुए, इस्मत चुगताई हुए, राजेंद्र सिंह बेदी हुए, कृष्ण चंद्र, इवन प्रेमचंद पर जितना काम हमारे मुजीब भाई ने किया है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में किसी ने थिएटर पर इतना बड़ा काम किया है। जो प्रेमचंद के उर्दू अफसानों को उन्होंने ज़िंदा रखा है और उसको उन्होंने ड्रामों की शक्ल में पेश किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। ये और बात है, प्रेमचंद को बाद में हिंदी का राइटर कहा गया, लेकिन उन्होंने तो शुरू में उर्दू में ही लिखा है। ऐसे आपको अब नए दौर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग अब उर्दू ड्रामे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको उनकी हिम्मत अफजाई की जाए, जैसे अगर स्कूलों में उनके निसाब में अगर उर्दू ड्रामों को रखा जाए, मैं गुजारिश करूँगा अगर यहाँ कोई महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी के लोग बैठे हैं तो उर्दू ड्रामों को निसाब में भी लाएं, अपने सिलेबस में लाएं स्कूल के, ताकि यहाँ काम हो सके। क्योंकि मराठी थिएटर इज़ ए वेरी रिच थिएटर, बहुत अच्छा काम किया है मराठी थिएटर में। जिसकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, वो है राजा बागबान, आप ही के शहर के हैं। राजा बागबान साहब ने एक किताब महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी से पब्लिश कराई, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ मराठी ड्रामों का तर्जुमा उर्दू में किया है। और उसी ड्रामों में से एक ड्रामा लेकर मैंने बेंगलोर में उनकी इजाज़त से कई शोज़ मैंने किए। वो ड्रामे का नाम था 6.5 रुपये का क्या किया। और उनका और एक ड्रामा है ढोल। ऐसे बहुत से ड्रामों को उन्होंने मराठी थिएटर से लेकर उर्दू में किया है। अगर ये काम और भी हो, बंगाली ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा हो, मराठी ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा, कन्नड़ ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा हो, तो और भी खुशी की बात है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन अच्छे ड्रामा निगारों के ड्रामों को अपने स्टेज पर पेश कर सकें। फिर भी आज मैं देख रहा हूं कि इतने लोग, इतने माँ बाप बच्चों को लेकर अपने बच्चों के ड्रामों के खातिर आए हैं, तो ये वाकई बहुत खुशी की बात है। और इसका सहरा जाता है यहाँ की कॉन्फ्रेंस को, जिन्होंने इतनी, एक ड्रामा ग्रुप को बुलाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि मैं 40 साल से ड्रामे करता आ रहा हूँ। अब तक मैं समझता हूँ एक 30-35 ड्रामे मैंने खेले होंगे। बेंगलोर में, दुबई में भी मैंने ड्रामे किए हैं, दिल्ली में, हैदराबाद में। लेकिन एक ड्रामे के ग्रुप को बुलाना और उसका ख्याल रखना, उनकी तमाम छोटी छोटी ज़रूरियात उनको देना, ड्रामे के प्रॉप्स होते हैं, उनके बैक स्टेज के साथ उनकी टीम नहीं होती, ये सब करना कोई आसान काम नहीं है। जबकि यहाँ देख रहा हूँ कि इतने सारे ड्रामा ग्रुप्स को इन्होंने यहाँ बुलाया है, तो कितने दिनों से ये लोग अपना काम कर रहे होंगे और कितनी मुश्किलों का सामना इन्होंने किया होगा, इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। बट मैं अपना ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा। देखिए, एक ज़ुबान होती है जो हम कानों से सुनकर बड़े होते हैं, और कुछ ऐसी ज़ुबानें होती हैं जिनको हम आँखों से पढ़कर समझते हैं। इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसीलिए आपकी मादरी ज़ुबान वो होती है जो आप कान से सुनकर बड़े होते हैं। जो लहजा आप पकड़ते हैं, आप यहाँ से शोलापुर का लहजा, उसकी अपनी मिठास है। यहाँ से आप गुलबर्गा तक जाइए, वहाँ थोड़ा सा बदला मिलेगा। बीजापुर जाइए, वहाँ कुछ हल्का सा बदला मिलेगा आपको। हैदराबाद जाइए, फिर तमिलनाडु जाइए, तो हर लहजा जो है ना अपने 100 किलोमीटर के बाद बदलता रहता है। लेकिन हर लहजे की अपनी खासियत है, अपनी मिठास है। और वो ज़ुबान जो हम कानों से सुनकर बड़े होते हैं, उस ज़ुबान में हम अपने एहसासात का इजहार बड़ा अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये बात मैंने बहुत देर बाद समझी, क्योंकि मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ और मैंने 5 साल इंडियन एयरफोर्स में भी काम किया है। लेकिन जब मैं इंग्लिश थिएटर कर रहा था, तब मुझे लगा कि भाई थिएटर अगर मैं करूं तो मैं अपनी मादरी ज़ुबान में करूं, और मेरी मादरी ज़ुबान उर्दू है। तो
तो फिर मैंने अपना रुख बदला, अंग्रेज़ी थिएटर से मैंने उर्दू थिएटर की तरफ आया, क्योंकि ये एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें मैं अपनी बात बड़ी आसानी से पेश कर सकता हूँ और अपने अदाकारों से, जो राइटर का ड्रामा है उसको लेकर अपने अदाकारों से उसका इजहार करवा सकता हूँ स्टेज पर। तो आज आप यहाँ सब जो बैठे हैं, मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोगों की यहाँ ज़ुबान, मादरी ज़ुबान उर्दू है और आप अपने ड्रामे उर्दू में लेकर आए हैं, तो मुझे यकीन है कि मैं आपके सब बच्चों के ड्रामे बैठ के देखूँगा कि इसमें जो चाशनी पैदा होगी अपनी मादरी ज़ुबान की, जब आप ड्रामा पेश करेंगे तो उसकी एक अलग ही महक, उसकी एक अलग ही खुशबू पैदा होगी। तो मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी चंद बातों को सुना, और मैं अब अपनी बात नहीं, मैं बच्चों से उनके ड्रामे देखना चाहता हूं और उनके ग्रुप को समझना चाहता हूं कि क्या पेश करना चाह रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।